कि पैसा चाहिए और पैसे का फ्लो बरकरार रहे। इसके लिए मुझे करना क्या है? क्या आर्थिक समृद्धि के लिए कोई ऐसा एक उपाय है जो सब पर काम करता हो? पैसा आता है, रहता है, टिकता भी है। शनि ही ये डिसाइड करेंगे आप जॉब करेंगे, शनि ये डिसाइड करेंगे कि आप किस लेवल की जॉब करेंगे, शनि ये डिसाइड करेंगे आप कितना पैसा कमाएंगे। अब 6 मंथ्स में उन्होंने जो चीजें करी, जो उनका एनुअल पैकेज था उससे डबल उन्होंने 6 मंथ्स में वहां से कर लिया और अभी बहुत अच्छा कर। क्योंकि ना रामबाण उपाय बताता हूँ, बंदे को अगर कैंसर भी हुआ होगा ना तो वो भी अगर घर पे ये चीज करेगा तो उसको भी इस चीज का डबल ट्रिपल फायदा होगा। शायद आपको एक बड़ा बैंक जीरो होता हुआ दिखाई देगा, बड़ा बैंक, और शेयर मार्केट बुरी तरह से गिरेगी उस टाइम पर। ये कौन सा पीरियड है? मतलब यहाँ से जो लेवल है चांदी का, वहां से 1 लाख और 3,40,000 के आसपास, 3.5 लाख के आसपास वहां जाके स्टेबल हो जाएगी एक जगह पर। गोल्ड 2 लाख टच कर जाएगा सर। लोग इस टाइम पर, आने वाले टाइम पर, जो भी लोग उसमें फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे उन लोगों को नुकसान होगा। लैंड्स में इन्वेस्टमेंट करना ही जोखिम। सर नवंबर के मिड से लेकर जैन की 15 तारीख के बीच में सर्जिकल स्ट्राइक जैसी ही कोई और न्यूज़ हो सकती है। अगले 1 साल में भारत की पॉलिटिक्स में क्या कोई बड़ा चेंज आता हुआ आपको नजर आता है? सर जो सबसे मेन चेहरा है वो शायद चेंज हो सकता है। नरेंद्र मोदी की रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल? हाँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब तीसरी शादी में भी गड़बड़? उनकी चौथी होगी अभी से 3 साल के बाद। 3 साढ़े आप 3 साल चौथी के बाद। शादी का भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं? मोर ओवर उनकी हेल्थ के लिए सीरियस कंडीशन बनी हुई है, कोई सर्जरी जैसी कंडीशन उनकी हो सकती है, और उनकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में राहु और चंद्र है। जितनी बदनामी होगी उतनी राइज करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और आज मेरे साथ वो खास शख्सियत हैं जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, नाड़ी ज्योतिष और लाल किताब के एक्सपर्ट हैं। आज उनसे ढेर सारी प्रेडिक्शंस लेंगे, ऐसी प्रेडिक्शंस जो सीधे आपके जीवन पर असर डालती हैं। आपकी लाइफ की बेहतरी के लिए, आपके सक्सेस के लिए ज्योतिष कैसे काम कर सकता है, और साथ ही उनसे चर्चा करेंगे उपायों की, उन रेमेडीज की जिसके लिए वो बहुत मशहूर हैं, फेमस हैं, क्योंकि उनके बताए उपाय इंस्टेंट काम करते हैं, तुरंत काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं एस्ट्रोलॉजर मनदीप चौहान जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। जय श्री राम। मनदीप जी, आप अपनी रेमेडीज के लिए, उपायों के लिए सोशल मीडिया पर ऑलरेडी बहुत फेमस हैं जी बड़े सारे लोग आपके बताए उपायों को फॉलो करके अपने जीवन में बड़ा चेंज लेकर आए हैं। जी। लेकिन फिर साथ ही साथ सोशल मीडिया पर ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स की भी बाढ़ आ गई है जो रातों रात लोगों को करोड़पति बना रहे हैं। राइट, अब बिल्कुल। मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर से या मिल चुके हैं या मिलने की इच्छा रखते हैं और इन जी। उपायों से बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं कि बिल्कुल। क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो मुझे रातों रात करोड़पति बना दे, या फिर मैंने ये उपाय किया और इतना जल्दी मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए कि जिसके बारे में बस मैंने सोचा ही हो सपनों में। तो पहले ये बताइए कि अमीर बनना है, रिश्ते बेहतर करने हैं, सेहत बेहतर करनी है, ये इंस्टेंट जो असर करने वाले उपाय हैं, इनकी सच्चाई क्या है? सर देखो, जहाँ तक बात किसी भी रेमेडी की है ना, कोई भी ऐसी ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि आज आपने रेमेडी की और कल 1 करोड़ या 10 करोड़ आप जीत जाओगे। किसी भी तरह से ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। देखो, रेमेडीज़ किस चीज़ के लिए हम करते हैं कि आपकी कोई, लेट से किसी पर्सन को थोड़ी पैसे की ज़रूरत है इस टाइम पे, किसी का ईएमआई रुका हुआ है, किसी का कोई एडमिशन का फीस रुका हुआ है। इन दैट कंडीशन हम लोग क्या करते हैं कि उस रेमेडी को, जैसे मैं टेस्ट करता हूँ बहुत सारी रेमेडीज़, मैंने कलर की रेमेडीज़ भी दी हैं, मंत्र की रेमेडीज़ भी दी हैं। तो उन चीज़ों के बेसिस पर जब आपने आज रेमेडी करी है तो आपको वो इंस्टेंट जो हेल्प है, फाइनेंशियल हेल्प है, वो ज़रूर मिलती है। अगर कोई भी पर्सन, मान लो 24 घंटे वाली रेमेडी ऐसी होगी 24 घंटे में करोड़पति बन जाओ, या कोई भी जो लोग क्लेम करते हैं, तो वो पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं, वो रील्स क्यों बना रहे हैं? वो भी बने ना 24 घंटे में। तो 1 करोड़ लेके एफडी करवा लें अपनी, बैठ के आराम से खाएं। क्यों करना है उनको वो? तो लॉजिकली प्रैक्टिकली कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि 24 घंटे में हो जाए। बट हाँ, बहुत सारी रेमेडीज ऐसी हैं लाल किताब में जो आपको एक बैड टाइम पे या वैसी कंडीशन पे आपको 24 घंटे में हेल्प करती हैं, इवन मिनट्स में भी करती हैं। तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए कोई आदमी अपनी कुंडली दिखाने के लिए मनदीप जी के पास जाता है, तो जी। उसे कैसे समझना है कि कुंडली दिखाकर मैं ऐसा क्या पता लगा सकता हूं जो मेरी लाइफ में अब तक सक्सेस अटका हुआ है, जो मेरे काम नहीं बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे? मैं प्रैक्टिकली क्या एक्सपेक्ट करूं अपने दिमाग में ख्याली पुलाव ना पकाते हुए? सर देखो, हर कुंडली में ना 2 ग्रह ऐसे होते हैं। एक जो आपको राइज करवाता है हमेशा, जो आगे लेकर जाता है, और दूसरा होता है ब्लॉक, जो कुंडली के बाकी ग्रहों को रोकने की कंडीशन पर होता है। 90% एस्ट्रोलॉजर्स के पास वही लोग जाते हैं जिनकी लाइफ में कोई ब्लॉक है या उस टाइम पे चल रहा है, उस कंडीशन में। वो 2 ग्रह आइडेंटिफाई करना नॉर्मल हर एस्ट्रोलॉजर की बस की बात नहीं है, लेकिन अगर वो ग्रह आइडेंटिफाई हो जाएँ तो आपकी लाइफ में जो अभी तक नहीं हुआ वो आगे होने शुरू हो जाता है उस कंडीशन पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि किसी की भी कुंडली में अगर केतु जो है वो शनि के साथ कहीं पर भी बैठा होता है, तो शनि की एक नेचर है कि शनि ने आपको मेहनत, आपके कामकाज के बारे में आपको आपकी लाइफ चलानी है।
लेकिन केतु की नेचर क्या है कि केतु उस चीज़ को ब्लॉक करता है। केतु ये नहीं कहता कि आप काम करो, केतु की कंडीशन ये होती है कि आप आध्यात्म की तरफ चलो, तो केतु उस चीज़ को कट करता है हमेशा। ये ब्लॉक है। अगर किसी की भी कुंडली में ये योग होता है तो पर्सन को फाइनेंशियल दिक्कत आएगी, कामकाज में दिक्कत आएगी। ब्लॉकेजेस दूर करिए, जो दूसरा ग्रह आपको फाइनेंशियल गेन करवा रहा है या करवा सकता है, उसकी तरफ चल के उसको राइज़ करवाइए। मैं एकदम यही चीज़ स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हमेशा से दिक्कत रही है। बिल्कुल रही है। रोजगार, बेरोजगारी पर तो सरकारें बनती जी, बिगड़ती रही हैं। जी। लेकिन पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है कि हुँ, हुँ। दुनिया से हम जब से कनेक्ट हुए हैं, तब से हमारे यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दुनिया की वजह से बढ़ी और कई बार उसी वजह से घटी भी। ठीक है, अमेरिका में कुछ होता है तो भारत के आईटी सेक्टर बुरे तरीके से प्रभावित हो जाता है। बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से बढ़ रहा है, बहुत सारे हुँ, लोग ये सोच रहे हैं कि मैं क्या जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू कर लूँ। जो बिजनेस चला रहा है वो अपने बिजनेस के बारे में कुछ अलग हुँ, तरीके से सोच रहा है, जो नौकरी करता है, जो दुकान चलाता है, हुँ। हर आदमी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन को फेस कर रहा है ठीक है, कि पैसा चाहिए और पैसे का फ्लो बरकरार रहे। ठीक है। इसके लिए मुझे करना क्या है? आर्थिक रूप से अगर मुझे हाँ, संपन्न बनना है, मैं चाहता हूँ मेरे पैसे का फ्लो कभी भी ना रुके। मैं जी। कर्म पूरा कर रहा हूँ, मेहनत पूरी कर हुँ, रहा हूँ, पढ़ाई पूरी कर ली है, या तो नौकरी नहीं मिल रही या मिल गई है तो वो ठीक से नहीं चल रही है। बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो हुँ, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। ठीक। आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए क्या करना चाहिए? जी। आपकी चाहे राशि कोई भी हो। सर देखो आपकी ना कुंडली में आपका लगन कोई भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, आपकी दशा कोई चल रही है, नक्षत्र कोई भी है, उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर करेगा आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं। शनि कैसे हैं? शनि कैसे हैं? आपकी कुंडली में शनि ही ये डिसाइड करेंगे आप जॉब करेंगे। शनि ये डिसाइड करेंगे कि आप किस लेवल की जॉब करेंगे। शनि ये डिसाइड करेंगे आप कितना पैसा कमाएँगे। शनि ये डिसाइड करेंगे उसमें किस ओहदे तक पहुँच सकते हैं आप, किस लेवल तक पहुँच सकते हैं। शनि ये डिसाइड करेंगे आप बिज़नेस करेंगे। शनि ये डिसाइड करेंगे आप एक इनकम फाइनेंशियल अपना सोर्स रखेंगे, इनकम सोर्स या 2 रखेंगे या 3 रखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें शनि ने ही डिसाइड करनी है। अगर कोई भी ऐसा पर्सन या मान लो कि 90% लोग आज की डेट पे ये सोच रहे हैं कि मुझे वहाँ से जॉब छोड़नी पड़ रही है या मैंने छोड़ दी है और मुझे बिज़नेस करना है, उस कंडीशन में एक पहली चीज़ रिसर्च वर्क जो बहुत ज़रूरी है। हुँ। आपके किसी भी उसमें हो, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा अभी। हुँ। रिसर्च वर्क यानी कि आपका जो होमवर्क है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस फील्ड में आप एंट्री ले रहे हो, उस फील्ड में उसकी डिमांड क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। वो सिर्फ़ उतना नहीं होना चाहिए जितना आप सोच रहे हो, उतना भी होना चाहिए जितना लोग सोच रहे हैं। हुँ। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो प्रैक्टिकल होकर सोचना है। प्रैक्टिकल होकर सोचना है पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी कुंडली में जो 3 तरह के प्रोफ़ेशंस होते हैं, एक बिलो एवरेज, एक एवरेज और एक अबव द एवरेज। इन तीनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, जो आपको ये 3 चीज़ें कैटेगराइज़ करके बता सके। उसके पास जाकर ये 3 चीज़ें पता करिए कि आपके लिए सूटेबल लाइन कौन-सी है, वो फर्स्ट अबव ऑफ ऑल। एवरेज वाली। अबव एवरेज वाली, हाँ, वो पता लगाना है। जिसके लिए हर कोई वहाँ जाना चाहता है। जब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि आपके लिए एवरेज या अबव एवरेज, जो भी आपके बजट के अकॉर्डिंगली या आपके स्किल सेट के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपकी होगी, जब आपने वो चीज़ कर ली, देन आफ्टर आप उस चीज़ में एंट्री लीजिए और अपनी जो एफर्ट्स हैं वो साथ में करिए विद द रेमेडीज़। डेफ़िनिटली वो चीज़ आपको मिलेगी। एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर किसी की भी कुंडली में शनि और बुध का कनेक्शन जब भी होता है, शनि और बुध का, वो राशि से हो, वो दृष्टि से हो या किसी भी तरह से इकट्ठे बैठे हों, ऐसा इंसान बिज़नेस कर सकता है। हुँ। अपनी कुंडली खोल ज़्यादातर के भी देख पेरेंट्स ये सकता है। सोचते हैं कि हम अपने बच्चों पर छोड़ते हैं उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर उसको इंटरेस्ट किसी चीज़ में आ रहा है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन मुझे हाँ, लगता है ये जो बात आपने कही, इस एंगल को हमेशा देखना चाहिए। अगर आप अपना प्रोफ़ेशन चुनते समय जी, एक सही ज्योतिष से कंसल्ट कर लें, जी, तो आप ये बता सकते हैं कि भई मेरा इंटरेस्ट तो इस चीज़ में, लेकिन हो सकता है राइट। कि मैं इसमें इतनी सक्सेस हासिल ना कर पाऊँ। अक्सर ऐसा बिल्कुल, होता भी है। बिल्कुल होता है। और अक्सर जब हम उस करियर में आ जाते हैं उसके 5, 7, 8, 10 साल बाद हमें रियलाइज़ होता है कि शायद हम गलत करियर में आ गए। बिल्कुल, एक तो वो है जिन्हें पहले ही पता लग गया, जिन्होंने पहले ही एक बार कंसल्ट कर लिया और अपने इंटरेस्ट के साथ उसको अलाइन कर लिया। मैंने एक वो आपको है एक जिन्हें काफ़ी वक़्त हो गया एक प्रोफ़ेशन में आए हुए जी, और अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि साहब ये तो गलती हो गई, अब क्या करें? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग आते हैं, जिनको अपने फ़ील्ड का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इतनी एक्सपर्टीज़ उनके पास है कि वो शायद मेरे ख़्याल से कोई पर्सन उनके सामने खड़ा हो अपने फ़ील्ड के लिए कोई क्वेश्चन लेकर, वो शायद उसके डॉक्यूमेंट्स देखे बिना ही उसको बता देंगे कि ये चीज़ है। बट उनमें बिज़नेस करने की वो नहीं है, क्या बोलते हैं अपना पावर बोल लो या रिस्क लेने की, वो चीज़ नहीं है उसमें, ऐसे लोगों में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में और 90% कंडीशन में ये चीज़ होती है कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, जो आज की डेट पे एक स्टेबल कंडीशन पे एक एज में नहीं पहुंच पाए हुँ, या पहुंचे, वो वही प्रोफेशंस कर रहे हैं जो बिलो द एवरेज। अच्छा।
लेकिन वो भी अगर आपके पास आकर कंसल्ट करते हैं तो क्या उनका प्रोफेशन चेंज करवाना इतना आसान है या उसी प्रोफेशन में रहते हुए सर फिर देखिए, आप सक्सेस का तरीका बताते हैं? ये डिपेंड करता है सर कि पर्सन की एज क्या है। हुँ, फॉर एग्जांपल जैसे एक 45 साल का या 50 साल का कोई पर्सन अगर मेरे पास आता है और मैं उनको ये बोलूँ कि सर आपकी लाइफ में जो अभी तक आपने किया, ये प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल नहीं था, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए था। तो 50 साल 45 साल की एज में एक नया जॉब शुरू करना, ज़ीरो से स्टार्ट करना, बहुत इट्स मुश्किल नेक्स्ट है। टू इम्पॉसिबल। हुँ, तो प्रैक्टिकल कंडीशन पे वहाँ पे यही सोल्यूशन होता है कि आपको उस टाइम पर रेमेडीज़ देनी है। रेमेडीज़ कैन इम्प्रूव योर लाइफ, बट वो चेंज नहीं कर सकती परमानेंट बेसिस पर उतनी चीज़। इट्स लाइक कि आपको कोई इस टाइम पे डेफिशिएंसी है विटामिन्स की, और विटामिन्स की आप टैबलेट्स खाना शुरू हो गए हो, तो आपकी बॉडी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। कोई ऐसा वही। एग्ज़ाम्पल आप देना चाहेंगे जो कोई आपके पास आया और आपने उसके प्रोफेशन में कुछ बदलाव करवाया हो जी। और उसके बाद उसे वो सक्सेस मिली हो जिसका उसने सपना देखा है? एक विप्रो के एम्प्लॉई थे मेरे पास, अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से ढाई 3 साल पहले की बात होगी। वर्क पॉलिटिक्स की वजह से उनकी जॉब गई थी। तो मेरे पास आए कि नेक्स्ट जॉब नहीं मिल रही है, टेलीफ़ोनिक कंसल्टेशन थी। फ़ोन पे बात हो रही थी कि नेक्स्ट जॉब नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो मैंने उनको जब चार्ट खोला, 1-2 मिनट बात हुई, तो मैंने उनको बोला कि आप जॉब करने के लिए नहीं बने हो। तो ही सेड कि हमारे तो खानदान में किसी ने बिज़नेस नहीं किया अभी तक, तो क्या करूँ? तो मैंने उनको एक चीज़ बोली कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो पहले। तो तब उस टाइम पे बहुत सारी वेबसाइट्स थी ऑनलाइन, जैसे अपवर्क चलती थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा। अभी तो नाम वाम चेंज हो गए उनके। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो वर्किंग थी सारी, वो फ्रीलांसिंग में कन्वर्ट कर दी। 6 मंथ्स का मैंने उनको बोला कि ट्रायल ले लो आप इस चीज़ पे, नहीं होता है तो आपका जो 6 मंथ्स का है वो मैं कर दूँगा आपको पे। क्या बात है! तो इतना कॉन्फिडेंस। वो कुंडली क्लियर थी ना उस चीज़ के लिए, माइंड ही वैसे था। अब 6 मंथ्स में उन्होंने जो चीज़ें करी, जो उनका एनुअल पैकेज था उससे डबल उन्होंने 6 मंथ्स में वहाँ से कन्वर्ट वॉव! कर लिया, और अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं वो अपना। उन्होंने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर ली है अब तो। तो तो कुंडली ये में काम सेम है, हाँ, आईटी का ही काम है, लेकिन ये बिज़नेस है और ये जॉब है। हाँ। तो कुंडली जो बोल रही है वो करना चाहिए। अच्छा बहुत सारे लोग जब ये हुँ। कहते हैं कि मेरे पास मतलब मैं मुझे इतना पैसा मिले जो मैंने सोचा भी ना हो, फिर सवाल ये उठता है कि आप एक नौकरी करते हैं, जिसमें एक बंधी हुई सैलरी है। ये मैं हमेशा बोलता तो हूँ। आप कितने भी उपाय कर लें, वो बंधी हुई सैलरी आप ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी चेंज कर लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50% भी आपको इंक्रीमेंट मिल गया, हाँ। तब भी आप उतने बड़े अमाउंट तक नहीं पहुँच सर जाएँगे जो आप लेकिन सपना देख रहे हैं। लेकिन हर बंदा बिज़नेस करेगा तो जॉब कौन ज़रूरी करेगा? हाँ, ये भी जॉब कौन पॉसिबल करेगा नहीं है। फिर? ये भी चीज़ है ना। लेकिन अगर आपके हाँ। सपने बड़े हैं, तो फिर आपको रास्ता खोलना पड़ेगा। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ के बारे में कि आपका नॉलेज का जो ब्रैकेट है वो अगर बंद है, या आपकी कमाई का या वर्किंग आवर्स का ब्रैकेट अगर बंद है, ये 3 ब्रैकेट्स अगर बंद है, तो आप लाइफ में राइज़ नहीं कर पाओगे कभी भी। क्या आर्थिक समृद्धि के लिए कोई ऐसा एक उपाय है जो सब पर काम करता हो? करता है सर। जैसे कि? जैसे गौशाला में जाके आप गाय की सेवा करिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन है, लोगों ने बंद कर दी हैं ये चीज़ें। जो कि पहले हमारी कल्चर का भी हिस्सा था। कल्चर का बेस था, लोगों ने बंद कर दी वो चीज़ें। हुँ, इससे 2-3 चीज़ें होती हैं सर। एक, आपके घर के रिलेशनशिप जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं हस्बैंड वाइफ के, वो अच्छे रहते हैं। पैसा आता है, रहता है, टिकता भी है, ये चीज़ है। और तीसरी चीज़ है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होती है। ये तीनों चीज़ें एक क्या बात है! ये इसके तो गौ हर सेवा चीज़ से का होती है। रामबाण इलाज है ये। हाँ, बेस्ट है सर, बेस्ट है। मेरे ख्याल से हर गौशाला में किसी को जाकर करना गायों की चाहिए। सेवा करनी है आपको। ज़्यादा नहीं ना सर कोई भी, लोगों को तो लगता है स्मेल आती है, ये लोगों को लगता है टाइम कौन निकाल के वहाँ कौन जाएगा, हर हफ्ते जाना है। तो लोगों के पास टाइम नहीं है, और बड़े शहरों में तो आप बोलो कि गौशाला ढूँढना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सड़कों पर बट तो गायें करना मिल चाहिए। जाएँगी आपको, लेकिन गौशाला जाने वाले फ़ीड बहुत करिए, कम हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं डेफ़िनिटली। बहुत सारे ऐसे हैं जो सोसाइटीज़ हैं जो एनिमल्स को केयर करती हैं। वहाँ पे गाय को पहुँचाने का ही काम कर दीजिए कम से कम। बड़ी बात है ये। जी, मैं एक ऐसी एक और कॉमन प्रॉब्लम पर आता हूँ जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जी। और वो है शादियों में प्रॉब्लम। एक तो हुँ, शादी होने के लिए सही पार्टनर नहीं मिलता, जी, उम्र निकल जा रही है लोगों की। लेकिन लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि सही पार्टनर कैसे ढूँढें। जी, जिनकी हो गई है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं। ना हो राइट, रही है, ना टिक रही है। राइट। दिक्कत कहाँ पर है? और फिर वही बात है क्योंकि यहाँ किसी की स्पेसिफिक कुंडली की बात नहीं हो सकती। इसीलिए हम हुँ। ऐसे उपाय पर बात करेंगे जो सब पर कमोबेश लागू हो जाए। ठीक है। सर मुझे जो मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है ना, पेशेंस लेवल ख़त्म है पहली बात तो। जो हुँ, प्रैक्टिकल कंडीशन है, वो किसी में भी नहीं है। मतलब आजकल की जनरेशन की तो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल की पेशेंस है, कि आप इधर से आपकी थोड़ी बहुत होती है तो आप बोलते हो चलो डिवोर्स, इतनी बात ख़त्म करते हैं। जो नॉर्मल कंडीशन में होता है ना सर, देखो शादी अगर ना हो रही हो तो शुक्र ख़राब, शादी हो के ना चल रही हो तो शुक्र ख़राब, और सेम कंडीशन पे अगर लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो गए हैं तो शुक्र ख़राब। शुक्र जो है वो रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शुक्र ही मेन शुक्र ही बंधन है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए, शुक्र को अच्छा करने के लिए अगर हम अपने घर में नॉर्मल कंडीशन में एक गुलाब का इत्र नॉर्मली वाइफ़ खरीद के लाए, गुलाब का इत्र 7 डेज़ वो यूज़ करें, अपनी अलमीरा में रखें, और वही इत्र बाद में हस्बैंड वाइफ़ दोनों यूज़ करें, एक ही बॉटल से। अगर ये करते हैं तो उस चीज़ में रिलेशनशिप बेटर होगा। दूसरी कंडीशन में अगर किसी की शादी नहीं हो रही है,
अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी कृष्ण जी का मंदिर हो तो वहाँ पे शुक्रवार के दिन जो वाइट मक्खन के पेड़े होते हैं वो 2 चढ़ा के आइए और प्रार्थना करके आइए जो आपकी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो जाएँ, तो आपकी शादी हो जाएगी उस चीज़ पे। बड़े आसान, बड़े सरल उपाय आपने बताए, सिंपल 2 उपाय इस सर। समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी। वैसे ही मैं अगर हेल्थ के लिए पूछूँ तो, क्योंकि बहुत लोग हमने देखे हैं, एक तो कंटिन्यूअसली तबीयत खराब रहती है जिनकी, जी। या उनके घर में कोई ऐसा है जैसे कोई ऐसा रोग है जो ठीक नहीं होता है, या बार-बार अलग-अलग तरह की बीमारियाँ लगती रहती हैं। आपको एक ना रामबाण उपाय बताता हूँ, बंदे को अगर कैंसर भी हुआ होगा ना, तो वो भी अगर घर पे ये चीज़ करेगा तो उसको भी इस चीज़ का डबल ट्रिपल फ़ायदा होगा। महामृत्युंजय महामंत्र, 21 आहुतियाँ रोज़ सुबह तांबे के हवन कुंड के अंदर घर वाले सभी बैठ के रोज़ करना शुरू करते हैं। 21 आहुतियाँ, सिर्फ 21 आहुतियाँ महामृत्युंजय के मंत्र की। कैंसर में भी जो दवाई नहीं लग रही ना, स्टेज 4 के भी लोग होंगे, उनको भी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। 21 आहुतियाँ करनी है बस रोज़ सुबह। तो आपने पैसे के लिए, शादी जी, के लिए और हेल्थ जी। के लिए, तीनों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, ये सब जी, के लिए जी, उपाय जी। आपने बता दिए जो जी। बहुत आसान है और जो कोई कोई भी भी कर कर सकता है, सकता है। कोई भी कर सकता है। जी। हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन जानने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, हाँ बहुत जी, क्यूरियस हैं हम जानने के लिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बिल्कुल। क्योंकि अनसर्टेनिटी सभी के जीवन में बहुत बढ़ गई, अनिश्चितता है। राइट। आज नौकरी है, कल होगी पता नहीं। जी, आज शादी ठीक है, कल रिलेशनशिप खराब तो नहीं हो जाएगा। आज बिल्कुल। मेरे पास है, कल ये चला तो नहीं जाएगा, वो कुछ जी, भी हो सकता है। जी, तो ये जो अनसर्टेनिटी आ गई है हमारे जीवन में, जी, हमने देखा है हमारी पुरानी जो पीढ़ी थी, जिस दुकान पर बैठी जीवन भर उसी दुकान पर रही, जिस नौकरी को ज्वाइन किया जीवन भर वहीं से काम करके वहीं से रिटायर हुए, बिल्कुल। शादी हुई तो वो चली। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आप जी, कहीं किराए के घर में रह रहे हैं, फिर अगले साल वो बदल गया, शादी है, नहीं चली, नौकरी बिल्कुल है, सही। नहीं, ये जो अनसर्टेनिटी आपकी लाइफ में, इसकी वजह जी, से हमें फ्यूचर को लेकर बहुत एंग्जाइटी है। राइट। इसका क्या करें इलाज? सर देखो मैं पर्सनली एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ हर किसी को कि सब्र बहुत बड़ी चीज़ है जिसको पेशेंस हम कहते हैं। जब तक आपके अंदर वो नहीं आएगा ना आप लाइफ में भागते रहोगे हर चीज़ के लिए। सेकंड चीज़ है आपकी जो अनवांटेड चीज़ों के लिए जो आपकी क्रेविंग है, वो चीज़ें जिससे आपके मन में डर पैदा होता है, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा। देखो फ्यूचर को अगर आपको सिक्योर करना है तो आपको आज पे काम करना पड़ेगा। मैं ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बात कर रहा हूँ अभी। और अगर आपने आज पे काम किया तो आने वाला कल अपने आप आपके लिए बेटर होगा, ठीक है? एस्ट्रोलॉजिकल वे में आपके 4 ग्रह ठीक होने ज़रूरी हैं, 4 ग्रह। उनमें से सबसे पहला ग्रह है आपके लिए जुपिटर, जो आपके भाग्य में आप लेकर आए हो जुपिटर वो देता है। दूसरा ग्रह आपके लिए शनि है, जो अच्छा होना ज़रूरी है, जो आपके काम-काज का कारक है। तीसरा आपके लिए शुक्र है, जो पैसा और रिलेशनशिप है। और चौथा आपकी हेल्थ है। अगर ये 3 चीज़ें होती हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो नहीं चलेगा, आपके लिए वो सूर्य है, ठीक है? इन चारों ग्रहों को ओवररूल करेगा मून, चंद्रमा। चंद्रमा आपकी जो विचार हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है या फिर आपकी सोच है, जिसको हम एंग्जायटी बोल लें, सोचने की शक्ति समझ लें या आपके इमोशन समझ लें, वो चीज़ है। अगर आपने चंद्रमा को ठीक नहीं किया, तो ये 4 ग्रह आपके लिए कभी काम नहीं करेंगे। हुँ, चंद्रमा को ठीक करने के लिए सबसे ईज़ी और बेस्ट चीज़ जो है, हर महीने में एक शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन जो चांदी के सांप आते हैं, जोड़ा आता है ना हुँ, चांदी का हुँ, सांप, हुँ। वो शिवलिंग पे चढ़ानी शुरू कर दो। आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। अगर घर में मदर हैं आपके, तो मदर के पाँव छूने की एक आदत बना लो रोज़। ये 2 चीज़ें अपनी रूटीन में ले आओ। आपकी लाइफ में जब ये चंद्रमा बैलेंस हो गया, तो बाकी 4 ग्रह आपके फ़ेवर में ऑटोमेटिक आ जाएँगे। और फ्यूचर का जो डर है, वो भी चंद्रमा खराब होने से आता है। बड़ी बात है ये। हुँ, हम में से बहुत सारे लोग आजकल एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो है लोन की। जी, लोन ले लेते हैं लेकिन लोन उतरता नहीं है। जी, और आप हैरान होंगे इसे जानकर कि जो अब डेटा सरकार की तरफ से भी सामने रखा जाता है, सबसे ज़्यादा छोटा लोन लेने वाले लोग परेशान जी, हैं। बड़ा लोन लेने वाले लोग तो फिर भी किसी तरीके से चुका दे रहे हैं। जो लोग छोटा अमाउंट का लोन ले रहे हैं, उनसे वो लोन उतर नहीं रहा जी। और वो ऐसे ट्रैप में फँस जाते हैं कि उसे उतारने के लिए फिर और और लेना लोन लेना पड़ता है, पड़ता है हाँ। और वो फँसते चले जाते हैं। सर जिसकी देखिए कुंडली में ना मंगल 6th हाउस में होगा ना, ऐसे इंसान को लोन लेना ही पड़ता है। जुपिटर 6th में होगा, उसको भी लोन लेना ही पड़ता है। अगर कोई भी पर्सन मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन अगर लोन ले लेगा, वो चुका नहीं पाएगा। अच्छा, डिसबर्समेंट अगर ट्यूसडे के दिन आ जाएगी। आप रैंडम चेक कर लेना डेटा, जिन लोगों के पास लोन डिसबर्समेंट होने के बाद पे नहीं हुआ, उनकी डिसबर्समेंट या फिर अप्रूवल लेटर जो उनकी आती है, सैंक्शन लेटर जो आती है, वो ट्यूसडे दिन की होगी। उस चीज़ का एक मेजर चीज़ है। नॉर्मल कंडीशन में बोल लो आप लोन पे जल्दी पे करना है या फिर इंस्टेंट पैसा चाहिए, दोनों चीज़ों के लिए एक रेमेडी देता हूँ। दूध और शहद 2 चीज़ें मिक्स करके सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना है हर हफ्ते। ये हैबिट बना लो एक चीज़। और ट्यूसडे के दिन अनार के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अच्छा। ये रूटीन कर लो अपनी। फ्रेश होना चाहिए, कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये रूटीन कर लो, लोन भी उतर जाएगा, पैसा भी आ जाएगा।
और बेस्ट डे क्या है अगर लोन डिसबर्समेंट लेना ही है तो? सर वेडनेसडे या थर्सडे। वेडनेसडे या थर्सडे के दिन अगर आपके पास वो आता है लोन का जी। पैसा? क्योंकि शनिवार जो सैटरडे के दिन जो आएगा, शनिवार के दिन आएगा, वो सेटलमेंट से ख़त्म होगा लास्ट में। अच्छा। लिटिगेशन कन्वर्ट होगा, उसमें हो सकता है कि जो चीज़ आपने ली है वो बैंक उठा के भी ले जाए बाद में, तो ये दिक्कत हो सकती है। बट वो सेटलमेंट से चीज़ वापस ज़रूर मिल जाती है। बट ट्यूसडे इज़ वर्स्ट। कुछ प्रिडिक्शंस की मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स अक्सर जो होता है वो फ्यूचर को लेकर काफ़ी सारे कैलकुलेशंस और प्रिडिक्शंस जो है वो अपने पास जी। रखते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आज से एक साल यानी कि जुलाई 2027 तक जी। कौन सी ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जो घटने की संभावना ज्योतिष की गणनाओं के मुताबिक है, जी। जो कि ध्यान देने लायक घटनाएं होंगी जिसका सबको ध्यान रखना चाहिए? सर इंडिया की ना जो कुंडली है हमारी, उसमें देखिए 9th हाउस और 3rd हाउस ऑक्यूपाई करेंगे हमारे राहु और केतु 5 नवंबर को। राहु जाएगा 9th हाउस में और केतु जाएगा 3rd हाउस में, इंडिया की कुंडली के हिसाब से। अगर मैं ओवरऑल कंडीशन पे अगर मैं देखूँ, इसमें हेल्थ के इश्यूज़, वायरस, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो, और जो सबसे मेन चीज़ है फाइनेंशियल क्राइसिस। ये सारी चीज़ें बुरी बातें बता दी आपने। अच्छी भी है, एक मैं बाद में बताता हूँ वो चीज़। ये चीज़ें आपकी डेफ़िनेटली इसमें होंगी क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं नवंबर के बाद के। केतु का ट्रांज़िट अगर ऑपोज़िट होता ना, अगर केतु 9th में होता, राहु यहाँ पे होता, तो कंडीशंस थोड़ी-सी डिफरेंट होती। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चीज़ है कि आपको जो जैसे होता है ना, एक ग्रुप में लोगों की डेथ होती है किसी न किसी रीज़न ओह! से, वैसी ही कंडीशंस बनती नज़र आ रही हैं इस टाइम पर जो कंडीशंस हैं। और नवंबर में ये ट्रांज़िट होगा, शायद उससे 1 आध महीना पहले ही आपको ये इवेंट्स सुनने को मिल जाएँगे। और पानी से जुड़ा कुछ काफ़ी बड़ा हैवी होगा सर, जैसे कि बाढ़ जैसी बाढ़ जैसी कंडीशंस, स्थिति। और नॉर्थ ज़्यादा प्रभावित होगा इस चीज़ से। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि बाढ़ तो हमारे देश में कुछ हिस्सों में हर साल ही आती है नहीं आती। और कुछ हिस्से ऐसे होते ही हैं जहाँ पर हमेशा पानी की प्रॉब्लम रहती है। जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ का इलाका है जहाँ पर अक्सर सूखे की शिकायत होती है। ठीक है। बिहार का इलाका है और नॉर्थ ईस्टर्न सर इलाके हैं जहाँ पर हमेशा बाढ़ जैसी स्थिति हाँ, रहती हाँ, है हाँ। बारिश के समय में। बिल्कुल ठीक है। तो अक्सर लोगों का काउंटर ये होता है कि ये हाँ, वाली बात तो हर साल ही होती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ये उससे अलग है जिसकी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं? मैं क्लैरिटी देता हूँ सर। हाँ। अभी से अगर आप पिछले साल की अगर बात करेंगे ना, पिछले साल में मेरे ख्याल से पंजाब में पानी काफ़ी आया था। उससे पहले पंजाब में पानी आने की कोई खबर नहीं थी। हुँ। नॉर्मली अगर आप बात करोगे कि नेचुरल डिज़ास्टर हर साल क्या होते हैं, तो एक छोटा भूकंप हर साल आता है। हुँ। किसी कंट्री में बड़ा भी आता है। हुँ। जैसे नॉर्मल आप पॉडकास्ट में प्रेडिक्शन कर दो कि मुझे भूकंप आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो कंडीशंस आप अगर ये बोल दोगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, वो कहीं न कहीं तो पड़ेगी बारिश करेक्ट ज़्यादा, होगी। है ना? आप प्लेन क्रैश बोल दोगे किसी न किसी कंट्री में हो ही जाएगा। तो तो वो कंडीशंस नॉर्मल है। हाँ। बट यहाँ पर जो कंडीशन जो मैंने बोली है, पानी से कंडीशंस क्या बन रही हैं, देयर आर फ्यू एरियाज़ जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में ये चीज़ें नहीं होती, बट वहाँ पे बाढ़ आएगी, अच्छा, वैसी कंडीशन पर। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई डैम भी टूट जाए, कोई डैम भी टूट जाए। ये भी हो सकता है। ये कंडीशंस इस टाइम पे हैं, क्योंकि पानी का फ्लो ही इस साल इतने कंडीशंस पर होगा कि वो दिक्कत रहेगी। कुछ और जब लोगों मैं ने कहा वायरस कि की जो बात कर रहा हूँ हाँ, सेकंड, हाँ। वो कंडीशंस अभी मुझे जो लगता है, मेरे ख्याल से जो इबोला वायरस जो अभी स्टार्ट हुआ है, मेरे ख्याल से वही है जो नेक्स्ट बढ़ेगा, क्योंकि जो अफ्रीका में तेज़ी से फैल रहा है। जी, क्योंकि वही कंडीशन है जो इस टाइम पे नेक्स्ट ट्रांजिट के हिसाब से चीज़ों को अपने हिसाब से प्रिपेयर कर रहा है। क्या ये कोविड जितना खतरनाक हो सकता है या उससे हो कम? सकता है, ज़्यादा हो सकता है, उससे ज़्यादा खतरनाक बट कोई चीज़ लॉकडाउन जैसी कंडीशंस नहीं बनेंगी, नहीं होगी। नहीं होगी। क्योंकि आजकल देखिए, जो पहले की कंडीशन थी, सबके लिए न्यू था कोविड, या यूँ बोलो कि दिखाया गया। तो कंडीशंस जो उस टाइम की थी और अभी की कंडीशंस हैं, कोविड आज भी ख़त्म नहीं हुआ। कोविड का कोई ऑफिशियल वो नहीं है आपके पास ट्रीटमेंट, ना कोई मेडिसिन है, ना कोई वैक्सीन है, कुछ भी ऐसा ऑफिशियली नहीं है, सब ट्रायल पे चल रहा है। तो सेम वे अगर मान लो कि कोई और वायरस आता भी है, तो उसके भी सॉल्यूशन उसी तरीके से निकलेंगे। तो लॉकडाउन जैसी कंडीशंस तो दोबारा नहीं इबोला हो को हम सकती। काफ़ी समय से देख रहे हैं। हाँ। उतना नया नहीं है जितना कोविड था जो अचानक से आया जिसके बारे में हमें कुछ नहीं सर पता था। कोविड की भी नई जैसी कंडीशंस वर्ल्ड को लगती थी। हुँ। 2009 में अमेरिका में कोविड की ट्रीटमेंट की मेडिकल फाइल्स हैं, प्रिंटेड हुँ। डॉक्यूमेंट्री है सारी। 2009 की बात कर रहा हूँ, 9 और 20 में आया है ये। उतना बड़ा आउटब्रेक नहीं था। सर था सब कुछ, बेसिकली क्या चीज़ थी, देखिए 2 तरह की लड़ाई चलती है ना, एक स्टॉक्स की और एक मेटल्स की ग्लोबली। तो कंडीशंस को बैलेंस आउट करने के लिए, मेटल्स को डाउन करने के लिए और स्टॉक्स को ऊपर करने के लिए, ये सारी की सारी गेम थी। अभी भी जो भी चीज़ें होती हैं, ट्रंप की तरफ से अगर मान लो कोई भी न्यूज़ आती है, तो सीधा इफेक्ट किस चीज़ पे करती है? मेटल्स स्टॉक पे मार्केट करती पर है। करती है, मेटल डाउन मेटल्स करती है, पर स्टॉक करती ऊपर है। करती है ना, ये चीज़ होती है। अमेरिका की जो पावर है वो स्टॉक्स की है, चाइना की है वो मेटल्स की है।
तो चाइना उस पे अपनी वर्ल्ड सुपर पावर बनना चाहता है, ये इस पे बनना चाहता है। सो इन ऑल वेज अगर आप ओवरऑल कंडीशन को अगर आप कोलैबोरेट करेंगे तो वही चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें हैं। आपने ट्रम्प की बात कर दी, चाइना की भी बात कर दी, तो अब मैं ज़िक्र कर देता हूँ वॉर का। ईरान, अमेरिका, इज़राइल, वॉर जब रुकती हुई नज़र आती है, उसके अगले दिन फिर कोई अटैक हो जाता है। अटैक के अगले दिन फिर एक पीस डील की बात आ जाती है। इस वॉर से हमें उतना लेना-देना ना भी होता, लेकिन क्योंकि हमारा ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है, उसी इलाके से होकर आता है, ठीक है। इसीलिए भारत पर बहुत ज़बरदस्त असर होता है इस वॉर का। जी। हमारे यहाँ पर तेल गैस की महँगाई है, सब कुछ इस वॉर से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ से आगे ये वॉर की सिचुएशन आपको सॉल्व होती हुई नज़र आती है या और बिगड़ती हुई नज़र आती है? सर अकॉर्डिंग टू मी सॉल्व ही होगी, क्योंकि सॉल्व देयर इज़ नो अदर सॉल्यूशन, सॉल्व करना ही पड़ेगा। बट जब तक इंटरनल वे में जिस भी कंट्री के साथ अमेरिका का इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रहा है, वो चाइना से कट ऑफ नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं करेगा। आप नोट कर लेना। हुँ, इंटरनल वे में जो भी उनके कनेक्शंस होंगे, बिजनेस डील्स हैं या बाइंग्स हैं, सेलिंग्स या ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ें हैं, जब तक वो चाइना से ख़त्म नहीं होंगे वो चीज़ें नहीं होंगी। चाइना एक टाइम पर जाके यूरोप का 95% मार्केट कैप्चर कर चुका था, हुँ, और उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई जब ये कोविड जैसी कंडीशंस बनी थी उस टाइम पे। कोविड की जो उस टाइम पे जो कंडीशंस थी, जिस लैब में ये चीज़ें हुई, उसको फंड अमेरिका करता था। पता होगा आपको इस चीज़ के बिल्कुल। बारे में, उसकी हाल फंडिंग ही में ये अमेरिका बात से थी। सामने आई। हाँ जी। और वो कंडीशंस आप सारी नोटिस करो कि अगर उनको पता था कि ये वायरस इस लैब में है, तो उसको बाहर निकालने का तरीका भी तो उनको पता होगा ना। हुँ, और अगर उनको तब से पता था कि वायरस है और इस लैब में स्टोर किया गया है, तो वर्ल्ड को एक स्पेसिफिक टाइम पे क्यों उस चीज़ से इन्फेक्ट किया गया? हुँ। जबकि फंड उनकी तरफ से था। सारी फंडिंग, सारी रिसर्च, सारी तो कोविड एवरीथिंग। को लेकर जितनी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं, आप कह हुँ। रहे हैं वो ठीक हैं, वो सही हैं। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। और देखिए जो 15-20 दिन की जो कंडीशंस थी ना, जो कंट्रीज़ पूरी बंद थी, वर्ल्ड पूरा बंद था, उसमें आप उस टाइम पे अगर नोटिस करेंगे, वर्ल्ड का पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 3 और 4% पे पहुँच गया था, पॉपुलेशन एरिया हुँ, रिड्यूस होकर। वो 3-4% किस चीज़ का पॉपुलेशन था? सोचा कभी आपने? सोच कर देखिए वो 3-4% पॉपुलेशन किस चीज़ से था? इंडस्ट्रीज़ बंद थी, गाड़ियाँ बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, एयरलाइन्स बंद थी, तो क्या चल रहा था 3-4% पॉल्यूशन में? कुछ तो चल रहा था ना, बैक बिल्कुल। ऑफ, है ना? बैक ऑफ द सीन कुछ तो चल रहा था, जो सिर्फ बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ को पता था कि इधर से उधर क्या हो रहा है, दैट्स इट। तो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे ख्याल से, जो कह लो कि नीचे वाले को नीचे, ऊपर वाले को ऊपर, या नीचे वाले जो लोग ऊपर वाले लेवल पे घुसने की कोशिश कर रहे थे अपनी मेहनत से, उनको गिराने की, तोड़ने की। इनइक्वालिटी और बढ़ गई। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, जी। इवन जो लोग अमीरों की कैटेगरी में घुस भी रहे थे, उनको भी तोड़ दिया वो गया। नीचे आ गए। तोड़ दिया गया बहुत उनको। लोगों के बिज़नेस बंद हो गए, बहुत लोगों की नौकरियाँ चली गई। बहुत राइज़ भी कर गए उस टाइम पे, हुँ। ये भी हुआ। फाइनेंशियल क्राइसिस की आपने बात की, बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि आने वाले 1 साल में एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल सकता है। हुँ। राहुल गांधी ने भी कहा कि 1 साल के अंदर ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। क्या इंडिया में आपको ऐसा कोई रिसेशन या इकोनॉमिक क्राइसिस आता नज़र आता है? देखो मोदी जी को तो कुर्सी का मैं नहीं कमेंट करूँगा अभी, टिल द टाइम वी डोंट ओपन हिज चार्ट। बाकी राहुल गांधी जी ने बोला तो कुछ सोच के कहा होगा। उसके पहले जो आपने जो चीज़ बोली है कि फाइनेंशियल क्राइसिस क्राइसिस, वो येस 1 साल का टाइम अभी से शुरू हुआ है। जुपिटर का ट्रांज़िट जो अभी हुआ है, उससे वो 1 साल का टाइम स्टार्ट हो गया है। 2 जून की बात कर रहे हैं आप। 2 जून में जो जुपिटर ट्रांज़िट हुआ। उससे वो टाइम स्टार्ट हो चुका है। उनमें वो फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी कंडीशंस हैं। शायद आपको एक बड़ा बैंक ज़ीरो होता हुआ दिखाई देगा। बड़ा बैंक, बड़ा बैंक, प्राइवेट बैंक। लोगों को क्या सलाह देंगे आप? बैंक का नाम तो नहीं लूँगा मैं बट येस आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है इस टाइम पे। अगर आपकी सारी सेविंग्स एक ही बैंक में पड़ी हैं तो उसको डिवाइड करके आप करिए, और हुँ। शेयर मार्केट बुरी तरह से गिरेगी उस टाइम पर। ये कौन-सा पीरियड है जब शेयर मार्केट गिरने की आप बात कर रहे हैं? अप्रॉक्सीमेट सर सितंबर की 9 तारीख से लेकर दिसंबर की स्टार्टिंग। इस दौरान क्रैश होगा। हाँ, लेकिन बुरा क्या बुरा वापसी भी क्रैश होगी होगा। फिर? हाँ, वापसी तो होगी सर। शेयर मार्केट, गोल्ड और प्रॉपर्टी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो राइज़ हमेशा करती हैं। हुँ। थोड़े टाइम के लिए चाहे डाउन हो, लेकिन राइज़ ज़रूर करती हैं। अगले 1 साल में गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या प्रेडिक्शन है आपका? सर गोल्ड इसी साल 2 लाख टच कर जाएगा, हुँ। और चांदी शायद 1 लाख प्लस करके वहाँ पे स्टेबल हो जाएगी। मतलब यहाँ से जो लेवल है 3 चांदी का, लाख वहाँ से 1 लाख और? 3,40,000 के आसपास, 3.5 लाख हो के आसपास वहाँ जाके स्टेबल हो जाएगी एक जगह पर। गोल्ड 2 लाख टच कर जाएगा सर। तो आपने स्टॉक मार्केट के लिए भी बता दिया, क्रैश का सीन है। गोल्ड और सिल्वर के लिए भी बता दिया। मैं रियल एस्टेट की बात करना चाहता हूँ। जो लोग प्रॉपर्टी जी, में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो जिन्हें रहने के लिए घर चाहिए या फिर वो पैसा कमाने के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी। उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, कोई भी पर्सन सोच रहा है, दैट इज़ ओके, वो कर सकते हो आप। बट एट प्रेजेंट जो लोग इस टाइम पर, आने वाले टाइम पर जो भी लोग उसमें फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों को नुकसान होगा। लैंड्स में इन्वेस्टमेंट करना इज़ ओके। ये अगले 2.5 साल के लिए है, अभी से। अच्छा,
फ्लैट्स में नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे आने वाले टाइम पर जो बैंकरप्सी में चले जाएंगे, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स फ्लैट्स के। तो यहाँ सोच समझ कर पैसा लगाना चाहिए। फ्लैट्स में सोच समझ के, अब बॉम्बे वाले कमेंट करेंगे नीचे हम क्या करें, तो जो ट्रस्टेड आपके बिल्डर्स हैं, जो पुराने अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं आपको, हाँ। उनसे आप कर सकते हैं डेफिनेटली। नए बिल्डर्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान से। एक और सवाल बार बार पूछा जाता है कि हमने पिछले 4-5 सालों के अंदर देखा है कि भारत और पाकिस्तान का बार बार संघर्ष हुआ है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, कभी एयर स्ट्राइक की, कभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जैसे अमेरिका और पाकिस्तान की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, फिर से लोगों के मन में एक डर है कि पाकिस्तान फिर कोई हिमाकत तो नहीं करेगा। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच वैसा कोई संघर्ष आपको अगले 1 साल में दिखता है? सर नवंबर के मिड से लेकर जैन की 15 तारीख के बीच में सर्जिकल स्ट्राइक जैसी ही कोई और न्यूज़ हो सकती है। एक बार फिर से, जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए कहा गया कि वो ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, वैसी ही कोई न्यूज़ हमें दोबारा से सुनने को मिल सकती है। चांसेस 70% है, और लगता है कि वो चीज़ होगी ज़रूर। उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। एक तो प्लानिटरी कंडीशंस हैं, जो चीज़ है। बाकी नेक्स्ट इवेंट सबको पता है कि क्या आने वाला है। ऑलमोस्ट ये इवेंट्स इसके आसपास ही होते हैं सारे। अच्छा। जी। कई लोगों का मानना है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने जो कुछ किया, धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है। नहीं हो क्या आपको सकता लगता है कभी कि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन है? नहीं। कभी नहीं हो सकता सर। प्रैक्टिकली देखिए, आप सोच कर देखिए, हम्म। अगर आप वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशंस बोले, अब कितनी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व करेंगे। हर कंट्री के पास अपनी एक्सपर्टीज है, अपनी एक चीज़ है। अमेरिका के पास इतना फोर्स नहीं है कि वो इतनी कंट्रीज को इकट्ठा वो कर ले। कोई मान लो कि यूरोप पूरा इकट्ठा एक जगह पे हो जाता है, तो 26 कंट्रीज 27 कंट्रीज हैं, वो इकट्ठी होकर करनी है, कर सकती हैं। प्रैक्टिकल वे में आज की डेट पे पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि जिन कंट्रीज़ के ऊपर भी ये चीज़ मेजर लेवल पे हो, जैसे सीरिया के ऊपर हुआ है, तो एक कंट्री ने ही दूसरे के ऊपर अटैक किया है। वर्ल्ड वॉर की कंडीशन जैसी नहीं बन सकती। अगर बनी भी तो किसी ना किसी जो वर्ल्ड लॉ के अकॉर्डिंगली जो इनका क्या बोलते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट जो साइंड होता है, उसके अकॉर्डिंगली दूसरी किसी बड़ी कंट्री के बीच में आकर रिजॉल्व करवाना ही पड़ेगा। चाहे वो इंडिया से मोदी जी का कॉल जाए, चाहे किसी दूसरी कंट्री के लिए अमेरिका का कॉल जाए, किसी भी कंडीशन में हो। इंडिया के अगेंस्ट की कंडीशन जब चल रही थी पाकिस्तान के साथ, जिस टाइम पे ड्रोन्स गिर रहे थे हर जगह पर, उस टाइम पे जब ट्रंप ने कॉल की है, तो ट्रंप की मोदी जी से बिगड़ने की कंडीशन भी तो ये थी कि मैंने कॉल करवाया था, इसने माना नहीं। उसी वजह से हमारे ऊपर इतनी पेनल्टीज इम्पोज हुई थी, वीज़ाज़ की कंडीशन हो गई, फीसें चेंज हो गई। तो वो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशंस कभी भी बन सकती हैं। ऑयल एंड गैस क्राइसिस को हमने काफ़ी समय तक देखा। क्या ये ऑयल एंड गैस क्राइसिस अब यहाँ से सॉल्व हो रही है या फिर वापस वैसा रूप ले क्राइसिस में सकती है? जाएगा मेरे अकॉर्डिंगली तो। क्राइसिस और फिर होगा? मेरे अकॉर्डिंगली जाएगा। रीज़न क्या है कि आने वाले टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें बायोफ्यूल में कन्वर्ट होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको स्टोर किया जाएगा फॉर फ्यूचर। क्योंकि एक देखिए, अगर आप अभी ईवीज़ की अभी अगर बात करते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा 1940 और 39 इस टाइम के आसपास की बैटरी चेंज करते हुए कि पेरिस की एक वो है, वीडियो है। आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखा। अगर वो 1940 में 1940 में अगर उस टाइम पे बैटरीज वाली कार चलती थी, तो इतने टाइम हमें पेट्रोल डीजल क्यों बताई गई है? तो रिपीट करने की कंडीशन पे, नेचुरल जो सोर्सेज हैं उनको स्टोर करने की कंडीशन पे, आने वाले टाइम पे किसी और चीज़ में जब दोबारा इस चीज़ का चलन चलेगा, पोल्यूशन लेवल डाउन होगा, हमारी बहुत सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी, तब ये चीज़ें दोबारा से आएंगी। और फ्यूल जो है इस टाइम पर मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी अभी के लिए। कम से कम 1 साल तक तो नहीं जाएगी उतनी। तो ऑयल एंड गैस क्राइसिस को लेकर आप कह रहे हैं कि अभी भी ये खतरा जो है वो बना हुआ है बनेगा काफ़ी हद बनेगा, तक। हाँ जी। मैं थोड़ी सी बात पॉलिटिक्स की करता हूँ। अगले 1 साल में भारत की पॉलिटिक्स में क्या कोई बड़ा चेंज आता हुआ आपको नज़र आता है? सर जो सबसे मेन चेहरा है वो शायद चेंज हो सकता है, नरेंद्र मोदी। शायद चेंज हो सकता है, बट 50% चांसेस हैं, और अगर चेंज हुआ तो उनका खुद का राइट हैंड ही वहाँ पे आएगा, अच्छा। अमित शाह जी। क्या फोर्सफुली उन्हें उस कुर्सी को छोड़ना नहीं पड़ेगा या नहीं, उनकी अपनी इच्छा होगी? फोर्सफुली नहीं होगा, उनका संन्यास आएगा इस चीज़ पर। हम्म। खैर अभी ऑफिशियली तो इस चीज़ का कोई भी कहीं पर भी वो चीज़ नहीं है, और चांसेस ऐसी कंडीशन की उनकी कुंडली भी अभी संकेत नहीं कर रही कि ऐसी चीज़ें बनेंगी, बट 50% चांसेस है कि चेंजेस होगा। आएगी तो बीजेपी, कोई उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन में कोई है ही नहीं इस टाइम पे। जो हैं उनकी ज़ुबान और माइंड दोनों इकट्ठे नहीं चलते, वो आपस में वो नहीं कर पाते, कुछ तालमेल नहीं बना पाते। तो मुझे तो वो चीज़ कंडीशन लगती है। आएगी तो बीजेपी आएगी, लेकिन हो सकता है कोई और पर्सन, नया फेस इंट्रोड्यूस किया जाए। कोई ऑपोजिशन से ऐसा चेहरा आपको नजर आता है जो अगले 1 साल में चमक सकता है? नहीं, कोई नहीं। कुछ लोगों को तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, पीएम कभी नहीं बन सकते। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? नो कमेंट्स। आप पंजाब से आते हैं और पंजाब में कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाला है।
जी 2027 का असेंबली इलेक्शन, आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में सरकार जा चुकी है, जी बिल्कुल। क्या पंजाब में बचेगी? अकॉर्डिंग टू मी यस, पंजाब में आप ही आएगी दोबारा। हम्म, अगर इन एनी केस अगर कुछ झोल होता है तो हो सकता है कि चेंज होता है, हम्म, बिकॉज पंजाब में ना सिर्फ एक ही चीज़ है इस टाइम पे जो कंडीशन चल रही हैं वो है वॉर्स, या जो आजकल शूटिंग वगैरह चल रही है, ज़्यादा शूटिंग का मतलब है ये मर्डर्स वगैरह चल रहे हैं। दैट इज़ द ओनली वन थिंग, अदरवाइज बाकी चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से दे आर डूइंग गुड। देर आर लॉट ऑफ चेंजेस बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो गवर्नमेंट के काम हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, या इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हों, मतलब लॉट ऑफ वेज में बहुत अच्छा काम भी किया है उन्होंने, और बहुत सारे उनके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो आप ही ज़्यादा चांसेस हैं, भगवंत मान जी आएंगे दोबारा से। भगवंत मान ही बनेंगे। हाँ जी, क्योंकि 1% की जो अभी उनकी जो कंट्रोवर्सी अभी चली है एक वीडियो की, तो वो एक 1% प्रॉब्लम हो सकती है कि वो स्पेसिफिक वोट की एक जो कैटेगरी है वो तोड़ देगी उनके साथ जो जुड़ी हुई थी, वो हो सकता है। बट ओवरऑल बहुत सारे लोग प्रेज़ भी करते हैं। मैंने लोगों को अभी 1000 रुपीज़ फीमेल्स को उन्होंने जो ट्रांसफ़र करवाए हैं, वो एक्चुअल में मैंने लोगों को नाचते हुए देखा वीडियोज़ में, लेडीज़ को, मतलब ओल्ड एज लेडीज़। भारत में बहुत बड़ा तबका 1000 ऐसा है रुपीज़ जिसके लिए 1,000 रुपये भी बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर उससे हर सर महीने पूरे मिल इंडिया जाता में है है तो। वो चीज़। हम्म, मतलब 1000 रुपये कोई मान लीजिए कि कोई ओल्ड एज लेडी है जो काम नहीं करती है, और जिसके मान लो कि उसका खर्चा करना भी उसके लिए मुश्किल है, उसको 1000 रुपये कहीं से मांगने पड़ते आ हैं, जाते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है वो बड़ी चीज़। बात है। तो आप कह जी रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के रिपीट होने के चांसेस बड़े हैं। यस, अकॉर्डिंग टू मी 90% चांसेस हैं। अगले 1 साल में किसी भी आम आदमी के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट, सेफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? सर ये देखो, अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लगता है, अगर तो आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ईटीएफ्स में, तो दैट विल बी बेटर। ETF। दैट विल बी बेटर, क्योंकि ईटीएफ की ग्रोथ आने वाले 1 साल में अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22% मिनिमम होगी। हम्म, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी बजट का कोई इशू नहीं है, सो इन दैट कंडीशन यू कैन इन्वेस्ट इन लैंड्स। जी अच्छा। जी पॉलिटिक्स से आगे बढ़ता हूँ, मैं थोड़ी सी बॉलीवुड की बात करता हूँ, श्योर। क्योंकि पॉलिटिक्स, क्रिकेट के बाद हाँ हमारा इंटरेस्ट बॉलीवुड में बहुत है। हाँ बहुत बिल्कुल। सारे लोग जानना चाहते हैं कि बॉलीवुड में अब क्या होने वाला है। आमिर खान साहब जी 3 सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं भारत के, और जी तीसरी शादी वो कर रहे हैं। जी और सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो तीसरी शादी है, जी यहाँ उनका लक काम करेगा या नहीं करेगा? कहीं इसका रिजल्ट पहली 2 शादियों जैसा तो नहीं होगा? सर, आमिर खान जी की कुंडली में ना जो डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, उनका शुक्र लगन में है 2 हुँ, ग्रहों के साथ, और जहाँ तक मुझे लगता है उनकी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हाँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब तीसरी शादी में भी गड़बड़? उनकी चौथी होगी अभी से 3 साल के बाद, 3 साढ़े आप 3 साल चौथी के बाद। शादी का भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं? ये मैंने पहले भी बोली ये चीज़, 3 साढ़े 3 साल के बाद उनकी चौथी शादी भी होगी। हुँ, उनका देखिए एक कुंडली की कंडीशन होती है जिसकी वजह से इंसान की लाइफ चलती है हमेशा। वो ट्रांज़िट बोल लो, आप गोचर बोल लो, या ग्रहों की प्रोमिसेस बोल लो, किसी भी कंडीशन पे वो उनकी कुंडली में है। हुँ, कीप ऑन चेंजिंग पार्टनर, कीप ऑन चेंजिंग पार्टनर, वो भी उनकी कंडीशन के हिसाब से उनको परफेक्शन पसंद है। तो उनको 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो बहुत अच्छे से या फिर बिल्कुल भी नहीं। तो अभी जो चीज़ उनकी मेरे ख्याल से 5 जुलाई की उनकी है, तो अभी जो चीज़ है इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन इनकी होगी 3.5 साल के बाद अप्रॉक्सिमेटली, एक और ट्रांजिट आ रहा है जो प्रेजेंट टाइम को रिपीट करेगा। ये अलग होगा, और नया मेंबर इनकी लाइफ में, नया पर्सन दोबारा से आएगा। ओह! मतलब तीसरी शादी में भी सक्सेस का चांस कम चांस है। कम है। हाँ जी। एक बहुत बड़ी फ़िल्म बन रही है जिसका नाम है रामायण। बहुत पैसा उसमें खर्च हो रहा है, बड़े-बड़े सुपरस्टार्स उसमें लिए गए हैं। ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारी बातें उस पर हो रही हैं। इस फ़िल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या नतीजा आपको नज़र आता है? ये ब्लॉकबस्टर होगी या फिर नहीं होगी, नहीं होगी? नहीं होगी। ये देखिए बहुत सारी ना कंट्रोवर्सीज़ को इनवाइट करेगी, प्लस लिटिगेशंस को भी इनवाइट करेगी। हुँ, अकॉर्डिंग टू मी मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स, इनके ऊपर मेरे ख्याल से डायरेक्टली वो होंगे। एक केस साउथ की तरफ से जो कन्फर्म्ड मुझे लगता होगा, और एक नॉर्थ की तरफ से ये होगा ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो एक तो इसकी न्यूमरोलॉजी इज़ टोटली रॉन्ग। कैसे? रामायण की RAMAYANA, तो लास्ट का एज एक्स्ट्रा ई 7 नंबर पे आती है, जो ग्रोथ तो नहीं देगी इनको, प्रॉफिट तो जनरेट नहीं करेगी। हाँ, जितना किया उतना कर सकती है, कि थोड़ा बहुत आपका चला है तो दैट्स फाइन। जैसे लोगों का उस टाइम पे आपको याद होगा, एक पहले मूवी आई थी प्रभास की, हुँ, तो उसमें उन्होंने राम जी का रोल प्ले किया था, तो वैसी कंडीशन पे उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत सारी कंडीशंस हुई थी। अगर ये मूवी चली तो एक ही चीज़ पे चलेगी, लोगों की आस्था। हुँ,
लोगों की आस्था राम जी के लिए जो है उसी बेसिस पे चलेगी। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी रणबीर कपूर जी का चार्ट इस टाइम पे सपोर्ट नहीं कर रहा है उस चीज़ के लिए कि वो इस टाइम पे कोई अच्छा हिट दे पाएँ या कोई बेटर कंडीशन दे पाएँ। और मूवी की न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल्सो नॉट गुड। जहाँ तक मुझे लगता है नंबर भी लिटिगेशन इन्वाइट कर रहा है और लॉस इन्वाइट कर रहा है। हमने आमिर खान की बात की, 3 बड़े खान में से एक खान सलमान खान भी हैं। जी, उनकी भी एक फ़िल्म आ रही है मातृभूमि, और हाँ जी, देशभक्ति वाली फ़िल्में करने का आजकल चलन है। जी, देशभक्ति की फ़िल्म करो तो पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है। जी। लेकिन क्या सलमान खान की वो स्टारडम वापस लौट पाएगी? हालाँकि स्टारडम उनकी अभी भी बरकरार है, लेकिन जो फ़िल्मों को सक्सेस मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा पिछले कुछ वक़्त से। सर सलमान खान जी की कुंडली में जो अभी का जो टाइम चल रहा है वो आने वाला अप्रॉक्सीमेट 1.5 साल तक का टाइम उनके लिए ख़राब है और ये मूवी फ्लॉप जाएगी। फ्लॉप जाएगी। हाँ, मतलब 20-25% प्रॉफिट निकाल दिया तो निकाल दिया, अदरवाइज फ्लॉप जाएगी ये मूवी। इसका भी न्यूमरोलॉजी गलत है, इस मूवी का भी। इसमें भी न्यूमरोलॉजी वाला एंगल है। हाँ, कैसे? इसमें भी न्यूमरोलॉजी का चलिए वो भी क्लैरिफाई करता हूँ मैं आपको। ये 16 से 7 पे आएगी। 7 नंबर कभी भी प्रॉफिट नहीं देता इन इस कंडीशन में। सलमान सर की जो कुंडली की कंडीशन है प्रेजेंट टाइम पे उनका शनि इतना ख़राब चल रहा है कि वो जिस चीज़ में मूवीज़ में या किसी भी चीज़ में इस टाइम पे पैसा डालेंगे वो चीज़ प्रॉफिट तो जनरेट नहीं करेगी, नेम फेम तो जनरेट नहीं करेगी। मोर ओवर उनकी हेल्थ के लिए सीरियस कंडीशंस बनी हुई हैं, कोई सर्जरी जैसी कंडीशन उनकी हो सकती है। हेल्थ के लिए हेल्थ की जो कंसर्न है। कंडीशंस हैं, हाँ जी, नथिंग सीरियस बट हो सकता है कोई पुरानी चीज़ दोबारा से पॉप अप हो एंड उनको किसी ट्रीटमेंट के लिए अपना कोई छोटा मोटा कोई ऑपरेट कराना पड़े, बट हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है उनकी इस टाइम पर। और मुझे नहीं लगता है कि ये मूवी हिट होगी कुछ। बॉलीवुड के लिए आपने बहुत सारी बुरी खबरें दे दी हैं। मैं शाहरुख खान की बात करता हूँ। जी, जवान ब्लॉकबस्टर थी, जी, और शाहरुख खान को देखकर एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई है। हाँ, उनको उनकी फ़िल्मों को देखते हुए, उनकी एक्टिंग को सराहते हुए। जी, हम में से बहुत सारे लोगों ने, शायद जो लोग बॉलीवुड में गए हैं, उन्होंने शाहरुख खान को देख के कई बार मन बनाया होगा कि मैं भी ऐसा ही सुपरस्टार बनूँगा। जी। जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं। जवान के बाद एक ब्लॉकबस्टर का इंतज़ार। शाहरुख खान के लिए आगे आने वाला समय कैसा नज़र आता है? सर शाहरुख खान सर की कुंडली की जो कंडीशंस हैं, जो इंटरनेट का डेटा अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन मेरे अकॉर्डिंगली उतना हिट तो नहीं जाएगा। ये जो अपकमिंग इनकी मूवी की कंडीशंस हैं, इनकी ओवरऑल अगर मैं कुंडली की देखूँ तो अभी के टाइम पे जो किंग खान का जो इनको एक वो मिला हुआ है टैग, वो तो कंटिन्यूस इनका बरकरार रहेगा उस चीज़ के लिए। बॉलीवुड के तो हो किंग ही रहेंगे ये। बिल्कुल, हो सकता है कि अपने एंड पे अपने नाम पर ये उतना अभी फेम हासिल ना कर पाएँ। हो सकता है कि जो आने वाले टाइम पे लेट्स से कि इन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस के अंडर अगर कुछ और बनाया, वो हिट जा सकती हैं, रेड चिलीज़। वो जा सकती हैं। लेकिन अपनी फ़िल्म हिट नहीं होगी। अपनी मूवी की हिट होने के चांसेस अपने इस टाइम प्रोडक्शन में पे बनी कम चल सकती है। इस टाइम पे कम है। एवरेज टाइम है इनका, बुरा टाइम नहीं है। हाँ। एवरेज टाइम है, मतलब इस टाइम पे अगर एफर्ट करेंगे रिजल्ट मिल भी सकता है। बट इस टाइम पे इस कंडीशंस में मुझे ये नहीं लगता कुछ वंडर्स जैसी कंडीशन होंगी। हाँ, अभी से 1 साल 4-5 महीने के बाद एक ट्रांज़िट होगा शनि का, वो इनके लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छा। उसमें अच्छा कुछ हिट दे सकते हैं ये, पहले जैसा। ये तो वो स्टार्स थे जो अब तक, जिन्हें हम कई, राज करते आए हैं। हाँ, अब थोड़े ऐसे एक्टर्स की बात करते हैं जो हुँ, अगले बॉलीवुड के किंग माने जा रहे हैं। वो हैं रणवीर सिंह। जी, धुरंधर करने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे उनसे बड़ा कोई एक्टर ही नहीं है, लेकिन उसके तुरंत बाद एक कंट्रोवर्सी में फँस जाते हैं। जी। फरहान अख्तर साहब के साथ डॉन फ़िल्म को लेकर ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी हो जाती है। रणवीर सिंह के लिए यहाँ से आने वाला समय कैसा है? सर मैं एस्ट्रोलॉजी साइड पे रख के बोलूँ तो मुझे लगता है वो बंदा वैसे ही बॉर्न स्टार है। बॉर्न स्टार है। बॉर्न स्टार है, सुपरस्टार। क्योंकि उस बंदे की ना लाइफ में मैंने कभी पॉज़ नहीं देखा। हुँ। आप कभी उनके वैसे लाइव होते हैं, कभी वैसे नोटिस करना या नॉर्मल कभी वीडियोज़ उनकी आती हैं, कभी फुल ऑफ एनर्जी। वो देखना, फुल ऑफ एनर्जी है। उस बंदे ने कभी भी अपनी लाइफ में आप स्टार्टिंग की मूवी से देख लो, उसने इम्प्रूवमेंट ही करी। अभी तक जितनी भी उसने मूवीज़ करी हैं, वो सारी इम्प्रूवमेंट्स करी हैं, किसी भी वे में देख लो। उनके चार्ट के अकॉर्डिंगली उनके कुछ राजयोग ऐसे हैं उनकी कुंडली में जो अभी के टाइम पे एक्टिव है, प्रेज़ेंट टाइम पे। और ये बंदा कभी भी वापस जाके नहीं देखेगा, ये आगे ही बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा। कोई कंट्रोवर्सी रोक नहीं पाएगी रणवीर सिंह नहीं, को। मतलब ही नहीं है। उनकी तो देखो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर कंट्रोवर्सी होती भी है, स्टिल ही विल राइज़ मोर उसकी वजह से। कंट्रोवर्सी की वजह से ज़्यादा फ़ेम मिल जाता है। बिल्कुल, बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है। अक्सर ऐसा होता है। लेकिन एक सितारा ऐसा है जिसे ना कंट्रोवर्सी का फ़ायदा हो रहा है, ना फ़िल्मों का फ़ायदा हो रहा है, वो शाहिद कपूर है, जिसके टैलेंट के बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन वो सक्सेस जिसके वो हकदार हैं, वो उन्हें अब तक नहीं मिल पाई। सर देखिए जहाँ तक बात होती है ना किसी भी पर्सन की लाइफ की सक्सेस की, तो हुँ। अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स एंड द अदर ग्राउंड्स जो आपकी चीज़ें होती हैं। समटाइम क्या होता है कि आपकी दुश्मनी या दोस्ती ऐसे लोगों से हो जाती है इंडस्ट्री में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिकल वे में, और उसकी वजह से आपको लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। शाहिद कपूर जी की कुंडली के अकॉर्डिंगली
शाहिद कपूर। शाहिद कपूर जी की कुंडली के अकॉर्डिंगली ना जो कंडीशंस हैं, इनका वृषभ लगन बनता है और इनकी राशि बनती है तुला। इनकी कुंडली में ना एक कॉम्बिनेशन जो लास्ट टाइम से जो एक्टिवेट था पिछले सवा साल से 1.5 साल से, दैट वाज कि इनकी कुंडली में जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही हैं उसके अगेंस्ट, मतलब जो एफर्ट्स आपने किए उसके अगेंस्ट आपको उतनी कंडीशंस में यश नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको बेनिफिट्स नहीं होंगे। अभी जो इनका जो रीसेंट ट्रांजिट हुआ है जुपिटर का, वो एवरेजली फाइन है, बट स्टिल इनके अगेंस्ट बैक ऑफ द सीन पॉलिटिक्स चल रही होगी, जिसकी वजह से इनका वो चीज़ें नहीं चलेंगी। प्रमोशंस में दिक्कत है या किसी और चीज़ में दिक्कत है। ओवरऑल कुंडली में इनकी जो कुंडली है, इसमें सूर्य जो है वो शनि की राशि में मंगल और शुक्र के साथ है, जिसकी वजह से इनको लाइफ में परमानेंट प्रॉब्लम आती है। परमानेंट प्रॉब्लम, लेकिन मतलब उतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे जितना बन वो सकते डिजर्व हैं, करते हैं। बन सकते हैं, बन सकते हैं। बन सकते हैं। देखो कुछ ब्लॉकेजेस होती हैं, हर चार्ट में होती हैं, कुछ रेमेडीज होती हैं, वो चीज़ कर सकते हैं और राइज हो सकता है। कोई कंडीशन वाली बात नहीं है कि नहीं हो सकता, योग है कुंडली में। ऐसे लोग, जैसे ये कुंडली है ना, ऐसे लोग अगर इनकी कुंडली को बैलेंस कर दिया जाए सही तरीके से, तो ऐसी कुंडलियों में प्राइम मिनिस्टर तक जाने तक के लेवल होते हैं। ओ मैं जनरली बोल रहा हूँ कि हाँ, कॉमन अगर कोई पॉलिटिशियन हो वैसी कंडीशन पे, मतलब राइज करने की, उस लेवल तक जाने की कंडीशंस होती हैं। इनकी प्रॉब्लम जो है वो यही है जो मैंने प्लानेटरी कंडीशंस आपको बताई हैं। जी। हमें से बहुत सारे लोग बॉबी देओल को देखते हैं और सोचते हैं कि एक बार लाइफ में सक्सेस नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कमबैक हो तो बॉबी देओल जैसा हो। सेम वर्डिंग। तो ये बॉबी देओल जैसा हाँ। कमबैक कैसे होता है? सर देखो, लाइफ फोर्स मंगल आपका जितना स्ट्रांग होता है उतनी कंडीशंस होती हैं। बॉबी देओल जी की कुंडली में ना राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और मंगल इनका 7वें घर में बैठा हुआ है, यानी कि दो ऐसे एरोगेंट नेचर के प्लैनेट्स जो आमने सामने बैठे हुए हैं एक दूसरे के। राहु फर्स्ट हाउस में जिन भी लोगों का होता है, ये लाइफ में कभी गिरना पसंद नहीं करते। अगर गिरे हैं तो खुद गिरेंगे और उठे हैं तो डबल फोर्स से उठेंगे। तो इनकी कुंडली में वो पावर है और इनका राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है बॉबी देओल जी का। और जिस टाइम पे इनकी कुंडली की कंडीशन ये चल रही थी, मतलब जिस चीज़ को हाथ लगाओ वही सोना, जब ये इनकी मूवी आई थी एनिमल, तो इनकी कुंडली में अभी वापस जाने जैसी कंडीशन तो मुझे कोई नहीं लग तो रही। सक्सेस मिलता रहेगा। इनको रोल्स ऐसे ही इनके अच्छे लगेंगे, अच्छे रहेंगे, इनके सक्सेस तो मिलेगा, देयर इज़ नो डाउट। मैं बात अब अक्षय कुमार की करता हूँ। अब वो स्टारडम, वो फिल्में जो पहले चला करती थी, शायद वैसा सक्सेस अब नहीं मिल रहा है। जी यहाँ से अब बॉलीवुड में अध्याय उनका खत्म हो गया है या अभी? सर अध्याय ख़त्म नहीं हुआ। देखिए कोई भी पर्सन जब अपना एक रुतबा हासिल कर लेता है या अपने एक स्टारडम में आ जाता है, एक होल्ड बना लेता है अपना, वो ख़त्म कभी नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ जीने का तरीका चेंज कर लेता है अपना, यानी कि पहले के रोज़ डिफरेंट थे, अभी के रोज़ डिफरेंट है। अब मान लो कि हाउसफुल मूवी बन रही थी एग्जाम्पल के लिए, उसमें एक स्टार कास्ट है उनकी, अगर वो प्रेजेंट टाइम पे उस टाइम पे चल रही थी, उसके आगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे चल रही थी, तो वो आने वाले टाइम पे वो चीज़ें अगर बंद होती हैं तो वो उनको रोल चेंज करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट जो रोल्स थे उनके, जैसे हीरो के या विलेंस के या किसी भी चीज़ के, वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। संजय दत्त सर ने भी तो किया ही है अपनी लाइफ में, वो तो विलन में प्रॉपरली आ गए ना उस चीज़ों में, और वो उन्होंने रोमांस वाली चीज़ ही ख़त्म कर दी अपने उसमें से, वो लोग जानते हैं उस चीज़ के लिए। तो अगर वो चीज़ अगर अगर मैं देखूंगा तो इनका ख़त्म तो कुछ नहीं होगा इस चीज़ में कि रोल्स मिलना ख़त्म हो जाएगा, कुछ ऐसी चीज़, नथिंग लाइक दैट। राइज करेंगे लेकिन वो नज़रिया चेंज हो जाएगा हमारा उनको देखने का। मैं बात करता हूँ दो ऐसे यंग लोगों की जो छाए हुए हैं। एक इंटरनेट पर छाए हुए हैं जिनका नाम है समय रैना, और दूसरे क्रिकेट की दुनिया में छाए हुए हैं बहुत कम उम्र के वैभव सूर्यवंशी। जी दोनों की उम्र कम है, लेकिन अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत कम समय में देख लिया है। जी क्या होने वाला है? समय रैना वापस आ गए हैं अपना एक नया सीज़न लेकर, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे। अब क्या होने वाला है? समय रहने का प्रेजेंट टाइम इज़ गुड, वो ठीक है, एवरेजली मतलब अच्छा करेंगे, इवन बेटर करेंगे पहले के टाइम से। कंट्रोवर्सी साथ रहेंगी या छूट जाएंगी कंट्रोवर्सी नहीं छोड़ सकती उस बंदे को कभी भी, क्योंकि हमेशा? उनकी कुंडली में सिंह लगन की कुंडली है, सिंह राशि है उनकी, और उनकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में राहु और चंद्र है। जितनी बदनामी होगी उतनी राइज करेंगे वो। जितनी बदनामी उतना राइज करेंगे। उनकी कुंडली में योग है इस चीज़ का। चाहे वो कंट्रोवर्सी के थ्रू हो, चाहे किसी भी वे में हो, वो सीधी सादी कॉमेडी करके कभी नहीं जीत सकते, अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ सकते, उनको उस लेवल पे जाना ही पड़ेगा। विवाद होंगे तभी बात बनेगी। हाँ बिल्कुल, उनकी कुंडली वैसी ही है। और प्रॉब्लम की बात करोगे उनकी कुंडली में, तो फर्स्ट प्रॉब्लम यही है उनकी कि उनके रिलेशनशिप कभी भी लाइफ में सेटल डाउन नहीं होंगे। उनकी कुंडली में डिवोर्स कन्फर्म्ड है समय रहने से की कुंडली में। बड़ी बात कह रहे हैं। तो दूसरी बात मैं करता हूँ एक उभरते हुए सुपरस्टार की। 15-16 साल का लड़का जिसे सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही है कि ये लड़का क्या करने वाला है, वैभव सूर्यवंशी।
सर डिटेल्स के अकॉर्डिंगली जो इनका जो चार्ट है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट इन्फॉर्मेशन, इनका मिथुन लगन है और इनके केतु फर्स्ट हाउस में है। जब तक इनके पास कोई भी गाइड रहेंगे, गाइड का मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन जिससे ये एडवाइस लेके अपने काम आगे स्टार्ट करें, डायरेक्ट इनिशिएटिव खुद से ना लें, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर खुद के लिए यूज़ ना करें, तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी राइज करेगी। जहाँ तक अभी प्रेजेंट टाइम की बात है, इनकी कुंडली में इस टाइम पे इनका 10th हाउस शनि ने एक्टिवेट कर रखा है और वहाँ पर 4 प्लैनेट हैं, जुपिटर, मार्स, सन और मरकरी। इनकी कुंडली में नेम फेम इतना ज़्यादा है कि शायद मेरे ख्याल से किसी बड़े सेलिब्रिटी ने या किसी पॉलिटिशियन ने अपनी लाइफ में सचिन या विराट की तरह किया हो। जी बिल्कुल वैसा ही। वैसा है और बहुत हाई लेवल पे जाएंगी, सचिन जैसा कह सकता हूँ मैं, सचिन सर जैसा। और कुंडली बहुत अच्छी है इनकी उस चीज़ पर, बट फोकस्ड रहें सिर्फ और सिर्फ काम के लिए, क्योंकि इनकी लाइफ में आने वाले टाइम पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होना शुरू हो जाएंगी, तो वो दिक्कत एक आएगी। अदरवाइज ही कैन राइज बहुत बहुत हाई लेवल पे। मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की बात करता हूँ, वनडे का क्रिकेट वर्ल्ड कप अगले साल जो होने वाला है। जी और ऐसा माना जाता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए वो आखिरी टूर्नामेंट होगा, आखिरी सीरीज़ होगी, उसके बाद शायद वो मैदान पर हमें भारत की जर्सी में नज़र नहीं आएंगे। पहली बात तो ये, क्या दोनों खेल पाएंगे वर्ल्ड कप, और खेलेंगे तो क्या भारत उस ट्रॉफी को उठा पाएगा? सर अकॉर्डिंग टू मी इंडिया जीतेगा। और विराट कोहली जी की, मैं आपकी शूट से पहले भी 2-3 जगह पे मैं बोल चुका हूँ कि विराट कोहली जी शायद 1.5 साल के या 1.25 साल के आसपास अपना क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, जो इन इस मेरी, वर्ल्ड कप के बाद। हाँ इस वर्ल्ड कप के बाद, जो मेरी कैलकुलेशन कहती है उनके चार्ट के अकॉर्डिंगली। और जहाँ तक बात रहेगी, शायद हाँ दोनों खेलेंगे, बट चांसेस विराट कोहली जी के ज़्यादा है। रोहित हो सकता है कि हों भी और ना भी हों। उनका 1 साल के लिए टाइम इज़ नॉट दैट गुड। 1 साल 4 महीने के लिए टाइम उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है कि वो शायद अपनी मर्जी से ही उसको बोलें कि मैं नहीं खेलूँगा। श्रेयस अय्यर नए T20 कैप्टन है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या वो 2 साल सफल हो तक, पाएंगे? 2 साल तक रहेंगे वो कैप्टन, 2 साल के बाद रिप्लेस हो जाएंगे। क्या ट्रॉफी जिता पाएंगे? शायद हाँ, शायद हाँ। शायद हाँ। 95% आई कैन से येस, जिता पाएंगे। आखिरी सवाल पर मैं आता हूँ। जी ज्योतिष से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अंधविश्वास आपकी नज़र में क्या है? जो लोग आपके पास आते हैं वो भी ज़रूर कहते होंगे कि हमने फलां ज्योतिष को दिखाया था, उन्होंने ऐसा कहा, तब से हमारे मन में डर बैठ गया है। जी। तो ज्योतिष से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है, जिसे अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको किसी को समझाना हो और उसके डर दूर करने हो, तो आप क्या कहेंगे? मैं एक अपनी लाइफ के उसके हिसाब से बोलता हूँ, ज्योतिषी भगवान नहीं है। सबसे बड़ी जो लोगों को लगती है कि ज्योतिषी के पास जाएंगे तो ये होगा वो होगा, वो सोचना बंद कर दीजिए, मानना बंद कर दीजिए कि ज्योतिषी भगवान है। वो एक साइंस को यूज़ करके, कैलकुलेट करके आपकी लाइफ के बारे में आपको फ्यूचर डिकोड करके देता है, जिसको आपको एक प्रैक्टिकल और नॉर्मल इंसान की तरह समझना है और अपनी लाइफ में फ्यूचर की जो चीज़ें हैं उसको एक रोड मैप की तरह अंदाज़ा लेकर अपनी लाइफ में जो रेमेडीज़ के साथ एफर्ट ज़रूरी हैं वो करके आपको आगे निकलना चाहिए। ना कि ऐसे कि जोशी ने बोल दिया कि 3 महीने में ये होगा तो वो होगा ही होगा। आपकी एफर्ट चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आपकी एफर्ट्स, आपके कर्म। हालांकि मैं इस फील्ड में हूँ, फिर भी मैं ये चीज़ें अपफ्रंट बोल रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है कहना, जी। क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारे ऐसे ज्योतिष हैं जो लोगों को डरा रहे हैं, और या तो उन्हें लालच में डालकर ऐसा कह रहे हैं कि रातों रात कुछ बदल जाएगा। आपने शुरुआत में बता दिया कि आपके कर्म ठीक होने चाहिए और फिर आपको सही ज्योतिष से सही सलाह मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मनदीप जी के पास पहुंचिए और अपनी कुंडली दिखाकर एक बार एनालिसिस ज़रूर करवाइए। जी मुझे लगता है सही ज्योतिष है या नहीं, वो एक बार उससे मिलकर, एक बार कंसल्ट करके आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा के बड़े अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि जो बातें कही गई हैं वो आपको याद भी रहेंगी, और जो बातें सोशल मीडिया पर कही जाती हैं उनका रिकॉर्ड हमेशा मौजूद रहता है। लोग पीछे निकाल कर बताते हैं कि देखिए आपने ये कहा था और ये हुआ। बिल्कुल। और इसीलिए जब हम कैमरे के सामने आते हैं तो हर चीज़ बड़ी सोच समझ कर कहते हैं, और मनदीप जी ने जो बातें कही हैं वो भी कैमरे के सामने कही हैं। सो छाती ठोक कर अपनी बात रखते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें आज उन्होंने की हैं उससे आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि परिवर्तन और बड़ा हो तो फिर आपको मनदीप जी से मिलना होगा और अपनी कुंडली ज़रूर दिखानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू सर। जय श्री राम।